गिरिडीह विधानसभा सीट से दूसरी बार विधायक बने सुदिव्य कुमार को पहली बार झारखंड कैबिनेट में जगह मिली है। सुदिव्य ने झामुमो में एक कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक सफर की शुरुआत की। वे झामुमो के गिरिडीह जिला अध्यक्ष भी बने। इसके बाद विधायक और मंत्री तक का सफर तय किया। सुदिव्य के मंत्री बनने के बाद उनका राजनीतिक कद अब बड़ा हो गया है। हालांकि उनकी पहचान झारखंड विधानसभा में मुखर विधायक के तौर पर बनी है। सुदिव्य ने झामुमो में 1989 से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में राजनीति की शुरुआत की। 37 सालों से अधिक के सफरनामे में वह झामुमो नगर कमेटी के संस्थापक रहे। इसके बाद उनका ग्राफ लगातार बढ़ता गया। वर्तमान में मंत्री सदर विधायक के साथ झामुमो के केंद्रीय महासचिव के पद पर हैं। मंत्री बनने के बाद सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि पहले गिरिडीह के विकास के लिए काम करते थे, अब पूरे राज्य की बेहतरी के लिए काम करेंगे। पूरे झारखंड में काम करने का मौका मिला है। जनता की उम्मीदों पर यह सरकार काम करेगी, यही सोच और सपना है। कहा कि उनकी प्राथमिकता प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करना है। निश्चित रूप से एक पोस्टर साटने वाले और झंडा बांधने वाले कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हुए आज अगर मंत्री बने हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता ने बड़ा लंबा सफ़र किया है। मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष देशमगुरु शिबू सोरेन जी को, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी को, कि एक कार्यकर्ता को इस स्थान तक पहुँचाने में उनका बड़ा योगदान रहा। रह गया सवाल इन 35 वर्षों के कार्यकाल में ज़मीन से जुड़कर चीज़ों को बहुत कुछ देखा, हमने महसूस किया, जनता की भावनाओं के स्पंदन को महसूस किया कि जनता चाहती क्या है। पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में कहीं न कहीं गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में जिन भी योजनाओं को हमने मूर्त रूप देने का प्रयास किया वह जनता की उन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति थी जिसकी सर्वाधिक आवश्यकता थी। इस शहर को आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में विकास की ज़रूरत थी, हम लोगों ने उस दिशा में पहल की। आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए शिक्षण की एक बेहतर व्यवस्था की आवश्यकता थी, वो किया। पीरटांड जैसे सुदूरवर्ती इलाके में जहाँ रोजगार के अभाव में लोग पलायन करते थे वहाँ हम लोगों ने मेगालिफ्ट सिंचाई परियोजना दी। तो कुल मिला जुला कर मेरा कहना एक ही बात का है कि अपने इस पिछले कार्यकाल में जो बतौर एक विधायक था अपने विधानसभा क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम किया। अब माननीय मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य की जवाबदेही सौंपी है तो पूरे राज्य के लिए और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। देखो, भविष्य की योजनाएं निश्चित रूप से अपने इस राज्य को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मानचित्र में एक अव्वल स्थान पर लाने की इच्छा हर झारखंडी की है, वही मेरी भी है। बतौर मुख्यमंत्री उन लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री ने जो उम्मीद जताई है और बतौर मंत्री जो भरोसा दिया है, तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि झारखंड को उस इंडेक्स में, उस पावदान पर इसकी उचित जगह तक हम पहुंचा सकें। ट्रैफिक की व्यवस्था में कई एक तत्व समावेशी हैं, जैसे सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की संख्या, झारखंड में अर्बनाइजेशन या शहरीकरण होता हुआ जिन सड़कों की क्षमता 1 लाख के शहर के ट्रैफिक को संभालने की थी, आज वहाँ 3 लाख का ट्रैफिक है। तो इन तमाम अलग अलग तत्वों को ही मिलकर ट्रैफिक जाम की समस्या बनती है और कोई एक विभाग या कोई एक एफर्ट इसका समाधान नहीं कर सकेगा। समग्र रूप से इसको सुविचार करने की आवश्यकता है। शहरों में बाईपास बनाने की आवश्यकता है निश्चित रूप से, और कहीं ना कहीं जो सड़क जाम की समस्या से लोग जूझ रहे हैं उसके लिए फुटपाथ को क्लियर कराने की भी ज़रूरत है। मैं देखता हूं कि मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए, लोगों को कम से कम परेशानी उसको ध्यान में रखते हुए इस दिशा में भी हम लोग सुधार। यहाँ के लिए तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट एक वो भी रहा था, वुमेन यूनिवर्सिटी। निश्चित रूप से मैं उसमें लगना चाहूँगा। यहाँ के लिए मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मेडिकल कॉलेज, उस पर लगना चाहूँगा। और पर्यटन के क्षेत्र में और कुछ बेहतर किए जाने की गुंजाइश भी है और मेरी इच्छा भी है। मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में इसमें कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम आपको दिखेगा।